हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्या स्थिति समय ग्राफ से वेग का परिकलन करना। वेग का परिकलन मतलब कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब स्थिति समय ग्राफ्स, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये ए वाली कंडीशन है, ये बी वाली कंडीशन है और ये क्या सी वाली कंडीशन है ना। तो ए कंडीशन, बी कंडीशन और सी कंडीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस डायरेक्शन में टाइम को लिया है, इस डायरेक्शन में हमने किसको लिया है, विस्थापन को लिया है या दूरी, है ना, स्थिति को लिया है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रारंभ ए के लिए बात करते हैं अपन। ठीक है, तो ए की स्थिति में गाड़ी कितना है, टी बराबर कितना, समय कितना है, टी बराबर 0 है ना। टी बराबर 0 है, तब एक्स का मान भी कितना है, इसके लिए 0 है, अपनी प्रारंभिक स्थिति पर है, ये विरामावस्था में है ना। जब गाड़ी को अपन क्या करेंगे, किक लगाएंगे तो ये गाड़ी यहाँ पर आएगी। तो टी बराबर कितना, 2 सेकंड बाद, मतलब t1 यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आ गया, t1 का मान निकाल लिया अपन ने। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक क्या गया, है ना। t1 समय बढ़ गया अपना कितना, 2 सेकंड हो गया। तब क्या हो जाएगा, वस्तु की स्थिति अब यहाँ x 0 से बढ़कर कितना आ जाएगा, समझ लो कि x1 का मान कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। 5 मीटर दूरी चल ली अब इसने, 2 सेकंड बाद कितनी दूरी चल ली, 5 सेकंड चल ली। फिर यहाँ से और 2 सेकंड के बाद में फिर अब क्या आगे, 3 सेकंड और चल ली। तो यहाँ पर 2 और 3 कितना हो जाएगा, समझ लो कि 5 सेकंड हो गया यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो और ये t2 का मान कितना हो गया, t2 इक्वल टू कितना, 5 सेकंड, ये वाली सी की कंडीशन, है ना। टाइम का मान और बढ़ाया तो उसकी वस्तु की स्थिति भी क्या होगी, 5 मीटर से बढ़कर अब कितनी होगी, 9 मीटर होगी। कितनी मीटर होगी, 9 मीटर। तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 9 मीटर हो गया। तो क्या हो रहा है, समय के साथ में उसके स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। अब इसका देखेंगे कि इसका मान जो होता है वो वेग के बराबर होता है ना। ठीक है, तो वो किस प्रकार से होगा कि जब ए स्थिति में टाइम बराबर 0 था तो उस स्थिति में स्थिति भी क्या है, उसकी 0 पर है ना। जब टाइम हमने बढ़ा दिया, इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया, तो उसकी स्थिति भी क्या होगी, परिवर्तित होकर कितनी होगी, x1 होगी, है ना। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, एक p बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से उसके बाद में t2 का मान और बढ़ाया, मतलब समय को और बढ़ाया अपन ने, क्या समय को और बढ़ाया। तो समय को बढ़ाने के बाद में उसकी स्थिति में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। तो दोनों को x2 और t2 को मिला देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगी, है ना। ठीक है, q बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास में कौन कौन से बिंदु है, ये p बिंदु, ये q बिंदु और ये कौन सा, दोनों को यदि अपन ये x डायरेक्शन को क्षैतिज रेखा में बढ़ा देंगे, है ना, x1 वाले को अपन क्षैतिज रेखा में बढ़ा देंगे तो यहाँ पर r बिंदु प्राप्त हो जाएगा। कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाएगा, r बिंदु, जो कि ये सरल रेखा जो प्राप्त करेंगे अपन इस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, यहाँ से स्टार्ट की और ये वाली, है ना, q बिंदु तक के। तो ये अपने क्षैतिज के साथ में कितना कोण बनाएगी, थीटा कोण बनाएगी। कितना कोण बना दिया, थीटा कोण बना दिया। तो अब यहाँ से पी क्यू आर, इस त्रिभुज की यदि हम बात करते तो ये एंगल हो जाएगा कितना, थीटा एंगल है। अब ये पी और आर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अंतिम समय कितना है t2, प्रारंभिक समय कितना है t1, तो इन दोनों के बीच की जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा। वैसे ही ये क्यू आर के बीच की दूरी की यदि हम बात करेंगे तो अंतिम स्थिति कितनी है, x2 है, प्रारंभिक स्थिति कितनी है, x1 है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये क्यू आर के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से वेग की यदि अपन गणना करेंगे तो गणना क्या आ जाएगी, किसी क्षण स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, उस क्षण वस्तु के वेग के बराबर होती है, ये सिद्ध करना है हमको, है ना। तो यहाँ से देखो किसमें, अब क्या देखना है, चित्रानुसार इसमें पी क्यू आर में देखना है ना। तो चित्रानुसार पी क्यू आर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो चित्रानुसार पी क्यू आर में tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सरल रेखा का जो ढाल होगा ये वाला, है ना। ठीक है, वो ढाल क्या निकलेगा, tan थीटा के रूप में निकलेगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंबा बटे आधार। क्यों, क्योंकि लाल बटे कक्का से आप निकालोगे, लाल बटे कक्का से निकालोगे
तो ये वाली जो वैल्यू है 10 की, लंब बटे आधार, ये निकल कर आएगा। तो यहाँ से लंब कितना है, लंब कितना है इसके लिए, ये है QR है ना, बटे आधार कितना है, बटे आधार कितना है, आधार है कितना PR, ठीक है, आधार कितना है, ये PR है ना। तो ये लंब की वैल्यू कितनी है, लंब QR की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1 है, और आधार PR की वैल्यू कितनी है, T2 माइनस T1 है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, x2 माइनस x1 है ना, मतलब QR का मान रखेंगे अपन क्या, x2 माइनस x1, और PR का मान रखेंगे क्या, T2 माइनस T1, ये निकल कर आ गया। तो x2 माइनस x1 क्या है, विस्थापन में परिवर्तन है ना, बटे T2 माइनस T1 क्या है, समयांतराल है। तो विस्थापन में परिवर्तन बटे समयांतराल, ये क्या होता है, वेग की वैल्यू आती है। तो tan थीटा क्या वैल्यू आ गई, वेग के बराबर आ गई है ना। तो सरल रेखा का जो ढाल है या स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता है, वो प्रवणता किसके बराबर आ गई, मतलब tan थीटा को अपन क्या बोलेंगे, स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता बोलेंगे है ना, या ढाल बोलेंगे। वो ढाल किसके बराबर आता है, वस्तु के वेग के बराबर आता है ना। मतलब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ज्ञात करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वेग की गणना कर सकते हैं है ना, ठीक है। तो उसका हम tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QR अपॉन में PR की वैल्यू निकाल सकते हैं। और tan थीटा की वैल्यू जो भी आएगी वो उसके वेग के बराबर आएगी है ना, वो किसके वेग के बराबर आएगी, मतलब वस्तु के वेग के बराबर आएगी। ओके, तो ये हो गया एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ से वेग का परिकलन करना है ना। क्योंकि यहाँ पर एक कौन सी रेखा प्राप्त हो रही है, सरल रेखा प्राप्त हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो किसी क्षण स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है tan थीटा, वो उस क्षण वस्तु के वेग की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो v बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। कौन सी रेखा प्राप्त होती है असमान गति के लिए, असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ जो होता है, कौन सी रेखा प्राप्त होती है, वक्रीय रेखा प्राप्त होती है ना। तो वस्तु का वेग जो है उस स्पर्श रेखा PQ का ढाल कहलाएगा है ना। ये जो PQ जो रेखा है उस वस्तु का ढाल कहलाएगा। तो यहाँ से स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, QR अपॉन में कितना, PR है ना। तो QR कितना है, ये QR है लंब बटे PR क्या है, आधार है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन में कितना, T2 माइनस T1। ये असमान गति के लिए भी क्या कहलाएगा, स्थिति समय ग्राफ कहलाएगा। जहाँ से वो जा रही है वहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, एक वक्रीय रेखा प्राप्त हो जाएगी इस टाइप से। वक्रीय रेखा जहाँ पर भी प्राप्त होगी तो एक सीधे रेखा में ढाल डाल दो है ना। तो ये जो है ना, जहाँ से वक्र रेखा प्राप्त हो रही है उसके ऊपर आधी दूरी में इधर ले लो, आधी दूरी में इधर ले लो है ना, और यहाँ से एक आधा और यहाँ से एक डाल दो। तो ये वाला जो ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, वो ये जो tan थीटा हो जाएगा, वहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, उस वस्तु का वेग निकाल सकते हैं है ना। तो यहाँ पर उसके कुछ पॉइंट हैं। पॉइंट क्या है, स्थिति समय ग्राफ पर सरल रेखा का समय अक्ष से जो झुकाव कोण होता है या ढाल जितना अधिक होता है ना, गतिमान वस्तु का वेग भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा है ना। मतलब ये स्पर्श रेखा PQ का जो ढाल है वो जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक उसका वेग होगा है ना। और स्थिति समय ग्राफ पर सरल रेखा का ढाल यदि ऋणात्मक है तो वस्तु का वेग भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात वस्तु अपनी मूल बिंदु की ओर क्या होगी, आ रही होगी। और यदि स्थिति समय ग्राफ सरल रेखा या स्थिति अक्ष के समांतर नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि वस्तु का वेग जो है वो क्या है, अनंत है या असंभव है। ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आपको है ना लिखना है ना, तो केवल समझाने के लिए। ओके, थैंक यू।